कि हमने इस प्रकार का आवेदन किया, हमने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा, ये सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार से करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ठोस काम के लिए जाने जाते हैं और ठोस काम करते हैं। वाहवाही और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार का पत्र लिख रहे हैं जो जिसका उस पत्र का कोई मतलब नहीं है। अगर उस गठबंधन के वो इतने मजबूत नेता हैं तो उनसे गठबंधन में दिलवा देना चाहिए और राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं उनसे भी वक्तव्य उनको दिलवाना चाहिए। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब आरक्षण के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने में लग गए हैं। आपको बता दें कि एक पत्र लिखे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जिसमें वो कह रहे हैं कि विधानसभा का एक विशेष सत्र बुला करके आरक्षण का जो दायरा है 65% उसको बढ़ा करके 9वीं अनुसूची में डाला जाए। देखिए, इसको लेकर के सीधे तो नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि यदि इसे लागू नहीं करते हैं तो मजबूरन सड़क पर उतरेंगे और बड़ा जन आंदोलन होगा। देखिए, तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू से प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हैं। क्या कहेंगे आप? तेजस्वी यादव तो आरक्षण को लेकर सड़क उतरने वाले हैं, कह रहे बड़ा जन आंदोलन करेंगे। बिहार में और देश में पहली बार जातीय गणना कराए जाने का श्रेय बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है और जातीय गणना के बाद जब उसका सफलतापूर्वक प्रकाशन हुआ और प्रकाशन के उपरांत बिहार में 65% का आरक्षण लागू हुआ। तदुपरांत पटना उच्च न्यायालय ने इस बढ़े हुए आरक्षण की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बिहार सरकार अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रही है इस 65% की आरक्षण की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए। तो पूरा मामला माननीय कोर्ट के ऊपर विचाराधीन है। कोर्ट में सभी मामले चल रहे हैं। जब कोर्ट में कोई भी मामला चलते रहता है तो इस पर पॉलिटिकल बयानबाजी और सरकार भी उस पर कुछ नहीं कर पाती है। जब कोर्ट से मामला निष्पादित हो जाएगा तो सरकार उसमें कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। जब तक कोर्ट के अंदर विचाराधीन है तो कोई भी सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए कि हमने इस प्रकार का आवेदन किया, हमने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा, ये सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार से करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ठोस काम के लिए जाने जाते हैं और ठोस काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार देश में पहली बार जातीय गणना कराया और उस गणना के बाद राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने देश में कास्ट सेंसस कराने का फैसला किया। अब उसका कल ही समाचार आया है तो कि तेजस्वी यादव एक लगातार कह रहे हैं कि हम महीनों के अंदर देश में राष्ट्रीय स्तर पर कास्ट सेंसस कराने का यानी 2027 मार्च के महीना तक कास्ट सेंसस हो जाएगा इस देश में, तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और जब राष्ट्रीय स्तर पर तस्वीर उभर करके आ जाएगा कि ओबीसी की संख्या क्या है, अन्य कैटेगरी की क्या संख्या है, अन्य जातियों की क्या स्थिति है, तब उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बारे में कोई विचार विमर्श हो सकता है। और बिहार में तो बिहार सरकार ने 65% कर ही रखा है जो कोर्ट में चल रहा है। लेकिन जब कोर्ट में कोई मसला चलते रहता है तो इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है कोर्ट में ये मामला है, लेकिन तेजस्वी यादव जिस प्रकार से पत्र लिख रहे हैं, जिस तरह से आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं? चुनावी साल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि राजनीतिक फायदे के लिए, आसन्न चुनाव में इसको भुनाने के लिए, लेकिन जनता समझदार है, जनता समझती है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी वर्ष 1994 में पहली बार पार्लियामेंट में कास्ट सेंसस कराए जाने का डिमांड किया था और उन्हीं के विजन से कास्ट सेंसस आज बिहार में हुआ और देश में हो रहा है। और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 65% की आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो सिर्फ वाहवाही और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार का पत्र लिख रहे हैं जो जिसका उस पत्र का कोई मतलब नहीं है। अच्छा अरविंद जी, चुनावी साल है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव भी बोले हैं, उधर मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि हमारे समाज को आरक्षण मिले, जो अभी जो आरक्षण उसको मिला हुआ है, वो कह रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में अभी हैं और चाह रहे हैं कि एससी में आ जाए और बोल रहे हैं कि मल्लाह समाज को जो आरक्षण देंगे उसके साथ हम लोग रहेंगे। कहीं न कहीं आरक्षण का जो मुद्दा है चुनावी साल में ये गरमा रहा है। मुकेश सहनी जी को सबसे पहले कल पटना आ रहे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और उसमें भी वो अति पिछड़ा सम्मेलन में नालंदा के राजगीर में सम्मिलित होंगे।
तो उनको उनके समक्ष मसला उठाना चाहिए कि हम ये यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारे मसला में साथ दीजिए, आप हमारे सवाल को उठाइए, तो ज़्यादा कारगर होगा मुकेश सहनी जी के लिए। तो मुकेश सहनी अपने गठबंधन में और जिस गठबंधन में हैं, ना तो उनके इस गठबंधन के इस निषाद आरक्षण के सवाल पर उनके गठबंधन में शामिल नेता तेजस्वी यादव और न राहुल गांधी कभी भी एक शब्द कहा है। नहीं, यही सवाल नहीं जब उनसे नहीं, एक पूछा शब्द जाता नहीं है। नहीं, एक शब्द उन जिस गठबंधन में है उस गठबंधन के नेताओं ने नहीं कहा है। तो अपने गठबंधन में जिस गठबंधन में वो शामिल है, तो क्या उनकी सरकार बनेगी तो क्या वो दे पाएंगे? नहीं, यही इसका यही सवाल सवाल मुकेश सहनी से जब नहीं नहीं किया जाता है कि तेजस्वी यादव हो या गठबंधन के और भी जो दल है के लोग हैं, क्या उससे बातचीत हुई है कि अगर सरकार बनती है तो आप लोग को आरक्षण मिलेगा? तो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जब हम लोग गठबंधन में हैं, जब हम लोग जीत जाएँगे, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो माँग किससे करेंगे? हम खुद रहेंगे, लागू हम लोग कर ही देंगे। तो पहले मांग तो करना चाहिए ना, हामी भराना चाहिए ना। तो बिहार के उनके गठबंधन के तथाकथित सीएम पद के उम्मीदवार हैं, हुँ, उनसे तो एक बार वक्तव्य दिलवा ही देना चाहिए। अगर उस गठबंधन के वो इतने मजबूत नेता हैं, तो उनसे गठबंधन में दिलवा देना चाहिए। और राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं, उनसे भी वक्तव्य उनको दिलवाना चाहिए। हुँ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू से प्रवक्ता है अरविंद निषाद जी। उन्होंने साफ-साफ कहा कि यदि मुकेश सहनी चाहते हैं कि आरक्षण मिले तो राहुल गांधी से एक बार बोल कर के देखें, उनसे बुलवाएँ कि हाँ, अगर सरकार बनती है तो आरक्षण लागू होगा। तेजस्वी यादव से भी बात करके देखिए, वहीं जिस प्रकार से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पत्र लिखे, आरक्षण की जो दायरा है उसको बढ़ा करके लागू करने की जो बात करें, नोटिस सचिव डालने की बात करें, उस पर भी उन्होंने साफ-साफ कहा कि ये मामला कोर्ट में है और देखिए जब तक कोर्ट से फैसला नहीं होता है, इस पर कुछ बोलना सही नहीं होगा। नीतीश कुमार इनके पक्ष में है, लेकिन ये लोग राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं और पत्र लिख रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर सवाल के जवाब क्या कुछ कह रहे थे, आपने खुद सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से लाइव बिहार आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।